गुड इवनिंग मोमिता जी, गुड इवनिंग राजीव जी, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। ओके, तो किया था वो किस किसने कंप्लीट? सर आपने कल वाला नहीं सेंड किया ना क्लास? हाँ, आज रह गया था, मैं अभी आज सेंड कर दूंगा, रिकॉर्डिंग सेंड कर अच्छा दूंगा। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है। ये किसने बनाया है? ये मोमिता जी आपने बनाया है? ये तो वही कल ये वाला है। नहीं सर, सब तो नहीं था इसमें। एक्चुअली मैं हम्म। थोड़ा काम में बिजी थी तो मुझे उतना टाइम नहीं मिला, लेकिन मैंने फिर भी टाइटल वाला कर लिया और बाकी का तो हुआ। अच्छा, ठीक है, तो आपने नहीं किया। राजीव जी आपका कंप्लीट है? हेलो, हेलो राजीव जी, हेलो। अंकुश जी आपने बनाया था टाइटल और डिस्क्रिप्शन नहीं एक मैं शीट वाला? नहीं, एक्चुअली मेरे दिमाग से उतर गया, ये मैं बनाया नहीं एक्चुअली। अच्छा, और आज सत्येंद्र जी बनाऊंगा। आपने बनाया है? सर मैंने टाइटल वाला कल बनाया था, लेकिन आज डिस्क्रिप्शन वाला नहीं बना पाया, थोड़ा कुछ टाइम का अभाव था थोड़ा। अच्छा, मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर आप मेरे साथ साथ चलते जाएंगे और अगर काम करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, नहीं तो फिर ये है कि कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर उसके बाद आप ये भी बोल सकते हैं मेरे को कि हमें कुछ समझ में नहीं है, क्योंकि सारा का सारा गेम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का है। अगर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं है तो आप ये समझिए बस आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, उसके बाद आपको कुछ मतलब मेजर बेनिफिट नहीं होगा, और कहीं पीछे छूट जाओगे तो भी वो फिर बाद में रियलाइज होगा, तब तक काफी लेट हो चुकी होगी, क्योंकि मैं अपने डेज के हिसाब से एकदम परफेक्ट चल रहा हूँ अभी। ठीक है, तो हम आगे मूव करें। एक बार पहले ये देख लेते हैं। राजीव जी आपने बना, हेलो राजीव जी, आर यू देयर? इन्होंने, राजीव जी ने क्या किया है? ओके, राजीव जी ने बना लिया है, फाइनल कीवर्ड्स भी लिए हैं, और आप देखेंगे टाइटल कार हायर इन जोधपुर, जोधपुर टूरिस्ट प्लेसेस, राजस्थान टूर पैकेजेस। ओके, इन्होंने होम पेज पे सारे वो लिए हैं, और फिर उसके बाद इन्होंने जोधपुर टैक्सी सर्विस पे गेट अफोर्डेबल जोधपुर टैक्सी सर्विस विद टैक्सी रेंटल जोधपुर, कॉल नाउ, टैक्सी रेंटल गिव्स यू द बेस्ट प्राइस ऑफर इन जोधपुर टैक्सी सर्विस, कॉल एट फॉर कार हायर इन जोधपुर टू एक्सप्लोर एंड एंजॉय जोधपुर टूरिस्ट प्लेसेस। ठीक है, तो ओवरऑल ये आप देखोगे कि इन्होंने ये पूरा अपने मतलब जो जो वर्क था उसको प्रॉपरली, जो जो मैंने टास्क दिया था टाइटल और डिस्क्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा ऑप्टिमाइज कर लिया है। राजीव जी अब आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, हाँ जी सर, अभी सुन हाँ पा रहे हाँ 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 हाँ। ठीक है, तो आपने मतलब होम पेज पे सारी वेबसाइट के जितने भी पेजेस है उनसे रिलेटेड कंटेंट को फाइनल कीवर्ड्स में लिया? हैं सर। जैसे कि आपको मैं वो मेल एक किया, थोड़ा हाँ, खोलेंगे? मिल गया मेरे को, मैंने ये ओपन किया हुआ है, आपको शीट दिख रही है? अ, हाँ देख रहे हैं। हाँ 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 ठीक है, हाँ। तो आप देखेंगे टाइटल, राइट। डिस्क्रिप्शन और यूआरएल, ये तीन चीजें अभी तक हमने ऑप्टिमाइजेशन का देखा है। ये तीन चीजें कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब आज जो हम ऑप्टिमाइजेशन सीखने वाले हैं, वो ऑप्टिमाइजेशन हम सीखने वाले हैं, एक तो हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन और एक इमेज ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये आप देखोगे जिस जिस हिसाब से आप ऑप्टिमाइजेशन करोगे उस हिसाब से हम वेबसाइट में इम्प्लीमेंटेशन करते जाएंगे। ये वेबसाइट का एक पेज रेडी हो चुका है, डेमो पेज, जोधपुर लोकल साइट सीइंग का। तो आप देखोगे जोधपुर लोकल साइट सीइंग की हम बात कर रहे थे, जोधपुर हाफ डे साइट सीइंग टूर हो गया, जोधपुर फुल डे लोकल साइट सीइंग टूर हो गया, और जोधपुर 2 डे साइट सीइंग टूर हो गया। तो इस तरह से आप देखोगे हमने कैसे क्लासिफाई कर दिया है, और हम इसको फर्दर अब ऑन पेज पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑप्टिमाइज करेंगे, तो जो अगर आप मेरे को आज अपना टाइटल और डिस्क्रिप्शन देते तो मैं वो सेम टू सेम आपको इसमें इम्प्लीमेंट भी करके बताता।
अब जैसे इसका अभी हम सोर्स देखेंगे तो आप देखेंगे टाइटल में केवल जोधपुर लोकल साइट सीइंग है, और सेम वे अगर मैं डिस्क्रिप्शन की भी बात करूं तो डिस्क्रिप्शन में भी अभी कुछ कंटेंट नहीं है। वो सारा का सारा आपके बनाने के बाद मैं इसको लाइव वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करूंगा। एकदम फ्रेश वेबसाइट है जो आप ये समझो हम बना रहे हैं, और इसी के साथ साथ हम इसको लाइव इम्प्लीमेंट भी करेंगे। बट अब चलो आगे की बात करते हैं। आज का जो हमारा ऑप्टिमाइजेशन वाला टॉपिक है वो है इमेज ऑप्टिमाइजेशन और हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन सीखने के लिए मैं आपको बता दूं दो चीजें। सबसे पहली चीज तो आप देखोगे इस वेबसाइट पे काफी सारी इमेजेस भी है, 1 2 3 4 डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस। दूसरी चीज जो मेरे को बतानी थी वो ये थी कि जब भी आप google.com ओपन करें, जब भी आप गूगल ओपन करें तो आप देखें, मान लीजिए मैंने कोई कीवर्ड डाला जोधपुर टैक्सी सर्विस, तो आप देखो गूगल यहाँ पे कौन कौन सी सर्चेस दे रहा है। गूगल यहाँ पे आपको ये क्या बोलते हैं, वेब सर्च दे रहा है, मैप्स वाली सर्च दे रहा है, और इमेजेस भी दे रहा है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे इमेजेस पे क्लिक किया, तो आप देखिए इमेजेस पे गूगल कौन कौन सी इमेजेस की सर्च दे रहा है जोधपुर टैक्सी सर्विस पे। ये देखिए यहाँ पे कितनी सारी वेबसाइट्स है जो ऑलरेडी जोधपुर टैक्सी सर्विस पे रैंक कर रही है। तो अब मेरा ये इमेज आपको बताने का क्या रीजन था? मेरा ये बताने का सिंपल सा रीजन था कि गूगल इमेज एसईओ पे भी फोकस करता है। अगर आपकी इमेज प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड है तो गूगल यहाँ पे इमेज रिजल्ट्स में आपकी वेबसाइट शो करेगा। अगर इमेज प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड नहीं है तो इमेज रिजल्ट्स पे शो नहीं करेगा। तो इसलिए आप अपनी वेबसाइट पे जितनी भी इमेजेस हैं सबको ऑप्टिमाइज करो। अब देखो मैंने यहाँ पे अगर डाला सिक्किम टूर पैकेजेस मान लो, तो यहाँ पे ये पहली चीज तो स्पेलिंग गलत हो गई थी, अब ये सही बंद हो गया। तो मेन चीज जो मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव है कि अगर आप इमेजेस पे अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हो तो उससे आपको क्लिक्स बढ़ते हैं और इमेज एसईओ में भी आपको हेल्प मिलती है। अब जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी सारी वेबसाइट्स रैंक कर रही है, सब ने इमेजेस को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज कर रखा है तभी वो रैंक कर रही है। अब इमेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं हर एक इमेज का एक प्रॉपर टैग होता है। जैसे टाइटल टैग होता है, डिस्क्रिप्शन टैग होता है, वैसे इमेज का भी एक टैग होता है। उस इमेज के टैग को हम बोलते हैं एल्ट टैग। क्या बोलते हैं? एल्ट टैग। एल्ट टैग अभी जैसे मैंने इस इमेज को इंस्पेक्ट किया तो आप देखोगे एल्ट में क्या आ रहा है, TRJ ब्लैंक आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। एल्ट टैग में कुछ भी नहीं आ रहा। तो इस एल्ट टैग को हम ऑप्टिमाइज करते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट व्यू से, और जिससे हमारी इमेजेस की भी रीच बढ़ती है। तो अब एल्ट टैग को हम ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, तो मैं आपको बता दूं एल्ट टैग को हम कीवर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्टिमाइज करते हैं, नहीं तो कई बार इमेज जो होती है उसी के नाम पे ऑप्टिमाइज करते हैं। ये तो एक पार्ट हुआ। एल्ट टैग के साथ सेम वे हम इमेज का टाइटल ऑप्टिमाइज करते हैं और इमेज को एक कैप्शन भी देते हैं, कैप्शन भी ऑप्टिमाइज करते हैं। जब सारी चीजें प्रॉपरली ऑप्टिमाइज होती है, इमेज का एक डिस्क्रिप्शन भी मेंशन करते हैं, तो जाके आपकी इमेज एक प्रॉपरली ऑप्टिमाइज फॉर्म में रिजल्ट्स में शो करती है। अब इमेज ऑप्टिमाइजेशन फर्दर करते कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तब तक हम पहले तो ये एक पीपीटी देख लेते हैं। इसमें मैंने आपको एसईओ बेनिफिट्स बता रखे हैं कि आप अगर इमेज को अपने कंटेंट में यूज करते हो तो उससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो आपका कंटेंट बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ये वैसे बेसिक पॉइंट्स हैं, लेकिन ये बेसिक पॉइंट्स भी आपको कई बार होता है कोई नया आइडिया दे दें, इसीलिए मैंने ये आपको पढ़ाने का प्लान किया। तो सबसे पहली चीज तो अगर आप कोई भी अपनी वेबसाइट को देखें, अगर आपकी वेबसाइट में सारा का सारा रिटर्न कंटेंट है विदाउट एनी इमेज, तो वो यूजर को इतना अट्रैक्ट नहीं करेगा। बट इसी जगह रिटर्न कंटेंट की जगह अगर आपकी वेबसाइट में रिटर्न कंटेंट विथ इमेज है तो यूजर ज्यादा उसमें मतलब अट्रैक्टेड फील करेगा और यूजर उसको इंपॉर्टेंस देगा। पहली चीज तो ये पार्ट हो गई। फिर उसके बाद सिंपल सी बात है, जब आपकी इमेज होगी, अगर कंटेंट में इमेज होगी तो यूजर्स भी उसको शेयर करेंगे, तो इमेजेस भी शेयर होगी, और इमेजेस देख के ही यूजर्स क्लिक करते हैं। फर्दर यूजर्स, अगर आपको ये चीज आइडिया हो तो आप भी अगर किसी चीज पे क्लिक करते हैं तो मोस्ट ऑफ टाइम इमेज देख के क्लिक करते हैं। ठीक है, अब आपको अपनी इमेजेस ऑप्टिमाइज कैसे करनी है, तो सबसे पहली चीज जो इमेज को ऑप्टिमाइज करने का ये तरीका है कि आपकी जो इमेज आप अपनी वेबसाइट में अपलोड करने वाले हो
उस इमेज को एग्जैक्ट एक फाइल नेम दो, और फाइल नेम भी आपके कीवर्ड से रिलेटेड होना चाहिए। कैसे, मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने कुछ इमेजेस ऑप्टिमाइज की थी, तो इमेजेस ऑप्टिमाइज, ये देखिए मैंने एक ब्लॉग पोस्ट किया था, तो उसमें जितनी भी इमेजेस थी मैंने उनको अपने मतलब क्या बोलते हैं, उन हेडिंग से रिलेटेड, यहाँ ये आप देखेंगे हाउ टू रीच जोधपुर, यहाँ आप देखेंगे और भी मैंने सारी इमेजेस के जो फाइल नेम है, फाइल नेम भी एग्जैक्ट वही रखे हैं जो या तो कीवर्ड्स है या फिर मेरे कंटेंट का पार्ट है। अब आपको तो अगर आपको ब्लॉग देखना तो मैं आपको ब्लॉग भी दिखा सकता हूँ जिसमें मैंने स्ट्रेटेजी लाइव इम्प्लीमेंट की है। सबसे पहला पार्ट यही है। जनरली लोग क्या करते हैं, इमेजेस अपलोड करते हैं, इमेज का फाइल नेम क्या होता है, DMG001, DMG002, तो सर्च तो एक एक फाइल नेम को भी रीड करते हैं और उससे भी कुछ वेटेज देते हैं, अच्छा इस वेबसाइट में कितना रेलेवेंट कंटेंट है। आपको आप इमेज ऑप्टिमाइज करें तो इमेज में सबसे पहला काम तो अपलोड करने से पहले ही उस इमेज का फाइल नेम चेंज करें, और फाइल नेम आपका जो कीवर्ड है, आपका जो कंटेंट है उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो अब अगर जैसे मैं आपको यहाँ पे अपना ब्लॉग दिखा रहा था, तो मैं ये ब्लॉग ओपन करता हूँ। तो ये देखिए, आप मेरी जितनी भी इमेजेस होगी, हाउ टू रीच जोधपुर आप देखेंगे, ठीक है। तो अगर हाउ टू रीच जोधपुर जो मैंने यहाँ पे अपलोड किया, तो अपलोड किया तो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ हाउ टू रीच जोधपुर वाली जो मैंने इमेज अभी ओपन की थी, हाउ टू रीच जोधपुर। ये देखिए यही सेम इमेज मैंने यहाँ पे ब्लॉग में अपडेट कर रखी है। तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि मैं जो जो आपको सिखा रहा हूँ यही सेम चीजें मैं प्रैक्टिकल भी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, और इसका बेनिफिट भी होता है। तो आप देखेंगे सेम टू सेम हमें इमेज का सबसे पहले पहले डिस्क्रिप्टिव फाइल नेम लिखना है। जब आपने डिस्क्रिप्टिव फाइल नेम लिख लिया, तो सेकंड काम क्या करना है, सेकंड काम में आपको ये करना है, एल्ट टैग का एक नेम देना है। एल्ट टैग का नेम कैसे देना है, जैसे आप टाइटल मेंशन करते हैं, जैसे आपने डिस्क्रिप्शन मेंशन किया, वैसे ही इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, एल्ट टैग। तो एल्ट टैग का मतलब क्या होता है, आप एल्ट, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको लिख के कि कैसे होता है। मान सर लीजिए, सर एक छोटा सा हाँ क्वेश्चन है, इज देयर एनी हाँ, लिमिटेशन फॉर द इमेज फाइल नेम लेंथ एंड द इमेज साइज का जो पिक्सल होता है, ये दोनों का कुछ गाइडलाइन होता है गूगल की तरफ पहली से? चीज नहीं, टाइट अगर आप फाइल नेम की बात करें तो राजीव जी इट्स सिंपल एंड अंडरस्टूड कि आप उसका फाइल नेम बहुत बड़ा तो रखें नहीं, जो नॉर्मल 2-3 वर्ड्स का 4 वर्ड्स का है उतना आप रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट चीज। दूसरी चीज, आपका जो क्वेश्चन है कि इमेज को आप जो लोड करें, अब जो अपलोड करें, तो उसका क्या साइज होना चाहिए उसको, तो मैं आपको बता दूं, इमेज को जितना आप अच्छे से कंप्रेस करके ऑप्टिमाइज करके अपलोड करोगे, उतना आपकी वेबसाइट की स्पीड के लिए बेनिफिट है। अगर आपकी इमेज की साइज, फाइल की जो साइज है वो बड़ी होगी, तो उससे आपकी वेबसाइट की स्पीड कम होगी। तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक। आप कभी भी इमेज की जो फाइल है उसको आप प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करें। मान लीजिए 2 MB की इमेज की फाइल है, तो ऐसे तो अगर आपने 10 इमेज डाली तो आपकी तो मतलब ये समझो 20 MB तो ऐसे ही स्पेस मतलब इमेजेस ले रही है, तो आपकी वेबसाइट ओपन होने में टाइम लेगी, और इतना टाइम यूजर रुकता नहीं है। तो इमेज को तो हमें वैसे भी कंप्रेस करना पड़ेगा। अब मान लीजिए मैंने आपको अभी तक बताया फाइल नेम हमें ऑप्टिमाइज करना है, फाइल नेम के बाद हमें क्या करना है, एल्ट टैग। जैसे टाइटल और डिस्क्रिप्शन टैग होते हैं, वैसे के वैसे इमेज के लिए क्या टैग होता है, एल्ट टैग। तो आप अपनी रिपोर्ट में क्या करेंगे, एक एक इमेज का एल्ट टैग देंगे। अब एल्ट टैग कैसे देंगे भाई, एल्ट टैग में हम उसका नाम दे देंगे। मान लो अभी हमारी जो इस पेज है, इसमें आप देखोगे जोधपुर लोकल साइट सीइंग, तो अब आप देखोगे ये एक प्लेस अगर डाली हुई है, ठीक है। तो अब इस पेज का हम नाम क्या दे सकते हैं एल्ट टैग में, तो इस पेज का हम नाम दे सकते हैं एल्ट टैग में जोधपुर लोकल साइट सीइंग प्लेस मेहरानगढ़, ठीक है। या फिर ये सर अगर इसमें क्यू भी डाल सकते हैं क्या क्या एल्ट टैग में? क्या डाल सकते हैं, इसमें कीवर्ड भी ऐड कर सकते हैं हाँ क्या इसमें एल्ट कीवर्ड टैग भी में? अगर कोशिश करनी है तो कोशिश करके कीवर्ड ही ऐड करना है, लेकिन हमें यूजर की मतलब प्रेफरेंस को पहले फोकस करना है। अगर उसमें कीवर्ड नहीं डाल पा रहे हैं किसी कारण से, तो फिर जो स्पेस जो इमेज एक्चुअल में डिस्क्राइब कर रही है वही डालो। मतलब कीवर्ड फिट इन होना चाहिए, जबरदस्ती हमें स्टफ नहीं करना है।
जैसे यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं कि भाई ये जोधपुर की एक लोकल साइट सीइंग प्लेस है, इसलिए मैंने ये कीवर्ड यूज किया। नहीं तो मैं इसको एज इट इज मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर डाल सकता था। है समझ में? तो दोनों में से कोई एक चीज ले सकता हूँ, लेकिन अभी इमेज में मेरे पास ऑप्शन है, तो मैं इसका एल टैग क्या लूंगा, जोधपुर लोकल साइट सीइंग प्लेस या लोकल साइट सीइंग मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर, इस तरह से मैं इसका नाम लूंगा। तो अभी तक मैंने आपसे दूसरे पॉइंट की बात की। पहला पॉइंट तो इमेज का जो फाइल नेम है उसका भी नाम आप क्या करोगे, अपने कीवर्ड के बेसिस पे लोगे। दूसरा, इमेज का जो आपको एल टैग लेना है वो भी आप क्या करोगे, कीवर्ड के बेसिस पे लोगे। तीसरा, आपको इमेज का एक शॉर्ट कैप्शन बनाना चाहिए, शॉर्ट कैप्शन बनाना चाहिए, जिससे क्या है कि यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेनिफिट है और सर्च इंजन भी जब क्रॉलर सारी चीजों को एसेस करेगा और सारी चीजों के बेसिस पे जज करेगा कि ये पर्टिकुलर इमेज रेलेवेंट है या नहीं है। जैसे आप देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल में मेंशन किया, जैसे इमेज सोर्स में अगर इसका फाइल नेम अभी DMC001 होता तो यहाँ पे क्या आता है, DMC001.jpg, बट इमेज का फाइल नेम इन्होंने क्या रखा है, जो एग्जैक्ट वो इमेज डिस्क्राइब कर रही है। फिर उसके बाद एल टैग आ रहा है, आप देखो, आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी हाँ, सर। तो आप देखोगे एल टैग में ये आ रहा है। तो सेम वे में आपको भी अपनी वेबसाइट की इमेजेस ऑप्टिमाइज करनी है, और अभी आपको ये जो टैक्सी रेंटल जोधपुर में जितनी भी इमेजेस है इनको ऑप्टिमाइज करना है। अब इमेज ऑप्टिमाइजेशन की अगर चेकलिस्ट पे हम आते हैं, तो चेकलिस्ट में हमें क्या क्या इमेज ऑप्टिमाइज करते हुए ध्यान रखना है। तो इमेज ऑप्टिमाइज करते हुए सबसे पहले तो मैंने आपसे फाइल नेम की बात की, फिर उसके बाद फाइल साइज की। फाइल ऐसा नहीं हो कि 1-2 MB 3 MB की हो, आपको फाइल को प्रॉपरली कंप्रेस करना है। आप किसी भी कंप्रेसर से यूज करके इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। कितने MB की होनी चाहिए फाइल, मतलब कितने KB की होनी चाहिए? KB की होनी चाहिए 8-10 KB 20 KB, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा। हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, ठीक है। फिर हम्म। उसके बाद यूज रिस्पॉन्सिव इमेजेस। तो मैं आपको बता दूं रिस्पॉन्सिव इमेजेस क्या होती है। रिस्पॉन्सिव इमेजेस जनरली क्या है, जैसे आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, जैसे अगर मोबाइल पे अगर वेबसाइट ओपन होगी तो इमेज ऑटोमेटिकली मोबाइल के हिसाब से रिस्पॉन्सिव हो जाएगी, टैब में होगी तो टैब की साइज की हो जाएगी, तो क्या यूजर को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह की अगर आप वर्डप्रेस में इमेज अपलोड कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। अगर आप कोई और प्लेटफॉर्म में वेबसाइट बना रहे हो तो फिर इसमें आपको आपके डिजाइनर का, डेवलपर का सपोर्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने बात की इमेज का एल टेक्स्ट ऑप्टिमाइज करना है। ये सारी चीजें मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। मैं अभी इस वीक के एंड में पूरा प्रैक्टिकल एक वेबसाइट का एक या 2 पेजेस को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करूंगा, लेकिन वो ऑप्टिमाइज कब करूंगा, जब आपका ये पूरा रेडी हो जाएगा। रेडी क्या हो जाएगा, जो आपको मैं काम दे रहा हूँ वो काम डेली बेसिस पर अगर आप कंप्लीट करते हो, वो रेडी कर लोगे, तो मैं आपको क्या है सारी चीजें ऑप्टिमाइज करा दूंगा इस वीक के एंड में, सैटरडे को। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ टाइम निकाल के प्रॉपरली ऑप्टिमाइज कर लेना। फिर उसके साथ साथ इमेज का, जैसे आपने एल टेक्स्ट ऑप्टिमाइज किया, तो फिर उसके बाद आपको इमेज का कैप्शन और कोई टाइटल भी सोचना चाहिए। इमेज का कैप्शन क्या मेंशन करने वाले हो, टाइटल क्या मेंशन करने वाले हो। फिर दूसरी चीज लोग क्या करते हैं मैं आपको बता दूं, इमेज के अंदर भी कुछ रिटर्न कंटेंट लिख लेते हैं। वो बहुत ही गलत टेक्निक है, तो ऐसी टेक्निक्स को अवॉइड करें, ऐसी टेक्निक्स ना करें। आपको ध्यान हो बहुत सारे लोग इररेलेवेंट लिख लेते हैं। एक रेलेवेंट होता है कि थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ है तो ठीक है, बट अगर इररेलेवेंट लिखा हुआ है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा अवॉइड करो। फिर आता है इमेज स्कीमा। तो मैं आपको बता दूं इमेज स्कीमा क्या होता है। इमेज स्कीमा बेसिकली एक टेक्निकल एसईओ का पार्ट होता है, जो टेक्निकल एसईओ में आप सीखोगे, जिसमें क्या होता है कि हम इमेज को स्कीमा पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्टिमाइज करते हैं, जिससे क्लिक थ्रू रेट्स बढ़ते हैं। तो वो मैं आपको टेक्निकल एसईओ में कवर कराऊंगा कि इमेज स्कीमा कैसे बनता है, वो भी हम वेबसाइट के कोड में ऐड करते हैं, ठीक है। फिर ओपन ग्राफ मेटा टैग्स भी टेक्निकल एसईओ का पार्ट है, वो मैं आपको टेक्निकल एसईओ में सिखाऊंगा। इस बाकी के जितने भी पार्ट है सारे टेक्निकल एसईओ के पार्ट हैं, और टेक्निकल एसईओ में एक एक टॉपिक है ये पूरा। तो और ये टॉपिक आपके कोर्स प्लान में भी है, तो मैं आपको ये टेक्निकल एसईओ में सिखाऊंगा। आप चाहो तो ये कहीं नोट डाउन कर सकते हो, ये फर्दर आएगा आगे, ठीक है। अभी आपको जो इमेज ऑप्टिमाइजेशन में ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जिस चीज पे फोकस करना है वो है इमेज फाइल नेम, फाइल साइज, एल टेक्स्ट, टाइटल एंड कैप्शन। ये 4 चीजों पे फोकस करना है। कितनी? 4 चीजों पे। तो आप 4 चीजों को मेरे हिसाब से आप देख लेंगे, ऑप्टिमाइज कर लेंगे।
अब इसमें मैंने जैसे फर्दर कैसे ऑप्टिमाइज करना है, अब हमें शीट पे कैसे डालना है, वो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब इसमें मैं आपको कैसे, यहाँ पे जो हमारी शीट है, मान लो मैं कौन सी वाली शीट लूँ, मैं मेरी वाली शीट ही लेता हूँ, ठीक है। अब मेरी वाली शीट में मान लो हमने यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन की स्पेस डाली है, ठीक है। तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ हम यहाँ पे एल टैग मेंशन कर सकते हैं। एक तो एल टैग हो गया, एल टैग, और फिर उसके बाद कैप्शन। कैप्शन समझते हो क्या होता है? सर जो इमेज होता है उसके नीचे कुछ लिखा जाता है वो। हाँ बिल्कुल वही। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, इमेज कैप्शन। जैसे आप नीचे देखो यहाँ पे, हाई क्वालिटी प्रिंट्स ऑफ वैन गूग्स स्टेरी नाइट, ये कैप्शन है, ठीक है। तो एक तो आपको ये लिखना है, एक आपको इमेज का डिस्क्रिप्टिव फाइल नेम, और एक आपको इमेज का एल टैग। तीन तो चीजें ये लिखनी है। अब तीन चीजें लिखनी है तो ये हम हमारे वर्डप्रेस का मैं आपको बता देता हूँ प्लेटफॉर्म में, हाँ अपडेट करते हैं एक बार के लिए, तो आपको ऐसा नहीं हो कि आइडिया बिल्कुल नहीं है। मैं आपको ऑप्टिमाइज करने का ये बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने इमेज एक ओपन की, भी हमने कौन सा पेज देखा था, जोधपुर लोकल साइट से। अब आपका टास्क ये है इस वेबसाइट में, जैसे अभी हम जोधपुर लोकल साइट सीइंग वाले पेज को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, तो इसकी इमेज को प्रॉपरली आज ऑप्टिमाइज करना है। फिर कल और परसों में इसके सारे पेजेस अपडेट हो जाएंगे। तो जब सारे पेजेस अपडेट हो जाएंगे तो सारी इमेजेस अपडेट हो जाएगी। तो इन सारी इमेजेस को आपको ऑप्टिमाइज करना है। मान लो जैसे मेरी ये इमेज है, मैं इसको यहाँ पे एडिट करता हूँ, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा। यहाँ पे देखो ये क्या क्या चीज पूछ रहा है, एल्ट टेक्स्ट। तो एल्ट टेक्स्ट में मान लो मैंने अभी क्या लिखा था, जोधपुर लोकल साइट सीइंग प्लेस मेहरानगढ़ फोर्ट, ठीक है। अब मैंने यहाँ से इसका टाइटल भी हटा दिया, मान लो मेहरानगढ़ फोर्ट एग्जाम्पल। अब क्या क्या स्पेस यहाँ पे ऑप्शन है, एक तो टाइटल है, फिर एक कैप्शन है। तो कैप्शन में मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर। फिर उसके बाद यहाँ पे इमेज का डिस्क्रिप्शन, दिस इज द ओल्डेस्ट फोर्ट इन जोधपुर, ठीक है। पर अभी भी आप देखो एक चीज जो यहाँ पे प्रॉब्लम है, वो चीज मैं अभी नहीं रिजॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन वो ये है इमेज का जो फाइल नेम है, वो फाइल नेम हमें चेंज करके इसको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करना है। पर आपको इमेज ऑप्टिमाइजेशन में इन चार चीजों पे फोकस करना है, एक तो फाइल नेम, एक उसका एल टेक्स्ट, एक उसका टाइटल, एक उसका कैप्शन, और एक इसका डिस्क्रिप्शन। इन सारी चीजों को अपने ऑप्टिमाइज करना है। मान लो मैंने यहाँ पे इंसर्ट मीडिया कर लिया और इसको मैंने यहाँ से अपडेट कर दिया, ठीक है। ये सारा मैंने यहाँ से अपडेट कर दिया। अब मेरे को अगर देखना है तो मैं आपको इसको कोडिंग में भी दिखा सकता हूँ, इसका ये इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ। जैसे हमने ये एक इमेज को ऑप्टिमाइज किया है, वैसे वेबसाइट में जितने भी मतलब पेजेस पे जितने भी पेजेस पे इमेजेस होती है, उन सारी इमेजेस को हम उस पेज के हिसाब से ऑप्टिमाइज करते हैं। मान लो जोधपुर लोकल साइट सीइंग में जो भी इमेजेस है, तो हम चाहते हैं जोधपुर लोकल साइट सीइंग जिस जिस कीवर्ड्स पे रैंक करे, उन कीवर्ड्स को यूज करके हम
ऑप्टिमाइज करेंगे। अब मान लो कोई और पेज है तो फिर उसमें फिर उसके दूसरे कीवर्ड्स जो होंगे वो यूज होंगे। समझ में आ रहा है मौमिता जी? आपको समझ में आया हमने क्या किया? हाँ हाँ आया। अब ये देखो यहाँ पे एल टैग में क्या आ रहा है, जोधपुर लोकल साइट सीइंग प्लेस मेहरानगढ़ फोर्ट आ रहा है, और यहाँ पे टाइटल में भी आ रहा है मेहरानगढ़ फोर्ट। रेलेवेंसी समझ में आई? हम इमेज को क्यों ऑप्टिमाइज कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? पहला रीजन तो ऑप्टिमाइज करने का रीजन ये है कि गूगल इमेज सर्च में हमें रैंक करना है। दूसरा रीजन ये है कि जब सर्च इंजन क्रॉल करेगा हमारे पूरे कंटेंट को, तो कंटेंट को अब इमेजेस को कैसे क्रॉल करेगा? इमेज के फाइल नेम से, इमेज के टाइटल से, इमेज के डिस्क्रिप्शन से, इमेज के एल टैग से, इन्हीं चीजों से क्रॉल करेगा, इन्हीं चीजों से समझेगा ये पर्टिकुलर इमेज किस चीज की है कि नहीं? तो इसलिए हमें इमेज को पूरा प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करना है। अब आपका टास्क क्या है मैं आपको बता दूं। इमेज के साथ अभी मैं आपको हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन भी बता रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, आपका इसमें जैसे एल टैग हो गया इमेज का, फिर उसके साथ आपको टाइटल मेंशन करना है, और फिर इसी के साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन मेंशन करना है। या डिस्क्रिप्शन आप नेक्स्ट वाला जो वो है उसमें मेंशन कर सकते हो। इमेज का जो एल टैग है, टाइटल, ये सब आपको यहाँ पे मेंशन करना है, और डिस्क्रिप्शन आपको नेक्स्ट वाली जो टैब है यहाँ पे मेंशन करना है। इमेज का डिस्क्रिप्शन ना सर? हाँ, इमेज का एक छोटा सा 2 लाइन का डिस्क्रिप्शन, ज्यादा नहीं, 2 लाइन का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो आप एक पहले तो एल टैग लिखेंगे यहाँ पे। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक इमेज है, यहाँ पे एक इमेज है तो उसका एल टैग, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे इसी के अंदर आप कॉमा देके, जैसे आपने एल टैग लिखा जोधपुर लोकल साइट सीइंग मेहरानगढ़, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कोई और भी एल टैग बना सकते हो। फिर उसके बाद उसका टाइटल लिखेंगे, फिर उसके बाद सेम वे पे आप इसका डिस्क्रिप्शन मेंशन करेंगे, फिर इन सबको टेक्स्ट रैप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक के बाद नीचे आ जाएगा। समझ में आया? तो मतलब सर डिस्क्रिप्शन में यहाँ भी पे कुछ एडिट है क्या? एक पेज में अगर 5 तो इमेज होगा तो एक एक रो ऐड करके करना पड़ेगा, या उसमें ही एक ही नहीं, सेल? अगर अगर मान लो आपकी एक पेज पे, मान लो ये तो चलो मैंने 1 या 2 इमेज के लिए हम इसको कंफर्टेबली कर सकते हैं। मान लो आपके अगर एक पेज पे 10 इमेज है, तो उसका बहुत सिंपल सीधा प्रोसेस ये है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें सिंपल सा हमें क्या करना है, हमें इमेज लेनी है। जैसे मैंने मान लो चलो अभी ये यहाँ से इमेज ले ली, कहाँ गई इमेज, ये मैंने इमेज ली, इसको कॉपी करना है। कॉपी करके मेरे को वर्ड फाइल में करना है, और इसी की सारी डिटेल्स मेंशन करनी है। अब ऊपर ऊपर टॉप पे मैं यूआरएल मेंशन कर लूंगा, और उसके बाद इसको मूव कर लूंगा। आपको अगर ऐसा है तो मैं एक बार आपको करके बताता हूँ। मान लो ये मेरी वर्ड फाइल है, मान लो ये मेरी वर्ड फाइल है, तो मैंने यहाँ इमेज पेस्ट की, ठीक है। ठीक है। सबसे पहले पहले टॉप पे इसका इमेज का जो यूआरएल है, यूआरएल मेंशन करूंगा, इमेज की साइज छोटी करूंगा। मैं वर्ड फाइल ही ओपन करके आपको बता देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, मेन चीज ये है। बहुत ज्यादा है तो आपको एक साथ में वर्ड फाइल अटैच करनी पड़ेगी, जिसमें आप पूरा इमेज ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। मान लो ये मेरी वर्ड फाइल है, मैंने फाइल का नाम रख लिया, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये इमेज डालूंगा, पेस्ट करूंगा, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, ये तो काफी बड़ी हो गई, तो मेरे को तो एक रेफरेंस चाहिए कि अच्छा इस इमेज में मेरे को डेवलपर को बताना है कि इसका नाम हमें क्या रखना है, टाइटल क्या रखना है। तो यहाँ पे मैं टॉप पे इस जो पूरी जितनी भी इमेजेस हैं, तो इनका यहाँ पे ये यूआरएल मेंशन कर दूंगा कि भाई ये इस यूआरएल के लिए हम क्या रखने वाले हैं। ये हमारा यूआरएल हो गया। ये यूआरएल के बाद मैं नीचे गया, फिर उसके बाद मैंने इमेज कॉपी की, इमेज कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद इसकी साइज थोड़ी सी छोटी की, और फिर मैंने इसके बाद नीचे यहाँ पे स्टार्ट हुआ मेरा एल टैग। पहले तो इमेज का फाइल नेम,
फिर उसके बाद उसका एल टैग, फिर उसके बाद उसका टाइटल, फिर उसके बाद उसका कैप्शन, फिर उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन। ये सारी चीजें आपको ऑप्टिमाइज करनी है एक इमेज के अंदर। समझ में आया? अब ये मान लो एक इमेज की बात हुई, फिर इसके बाद फर्दर अगर और इमेजेस हैं तो हमें और इमेजेस देखनी है कि क्या है, उन सारी इमेजेस को भी ऑप्टिमाइज करना। अब ये जो इमेजेस है ये पर्टिकुलर किसी दूसरे पेज की है, ये इस पेज पे नहीं है। अब देखो ये किसी और पेज पे ले जा रहा है, पर अगर मान लो कोई ऐसे पेजेस भी है जिसपे एक ही पेज पे दो दो इमेजेस हैं, तो हमें उन सारी इमेजेस को भी ऑप्टिमाइज करना है। मतलब आपको अपनी वेबसाइट की कोई भी इमेज छोड़नी नहीं है, हर एक इमेज को ऐसे ऑप्टिमाइज करना है। तो या तो आप ये वर्ड फाइल क्रिएट कर सकते हो, और नहीं तो अगर आप एक्सेल में कंफर्टेबल हो तो एक्सेल में भी इसको किसी तरह से इम्प्लीमेंट कर डिस्क्रिप्शन सकते का हो। भी है जैसे ना मैंने कोई ना लिमिट है क्या पंकज जी? क्या बोल रहे हैं? डिस्क्रिप्शन का कोई लिमिट है, मतलब कि कैसे होना चाहिए डिस्क्रिप्शन? अंकुश जी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए स्पेस उसमें, छोटा छोटा आप दो दो लाइन का लिखेंगे, दो तीन लाइन का, तो बेटर रहेगा। तब ऐसा कोई लिमिट का इसमें नहीं मेंशन्ड है, बट ये है कि वो कंसिडर करे तो उस हिसाब से आप दो तीन चार लाइन का ही लिखें डिस्क्रिप्शन, और बहुत कोई ज्यादा टूल नहीं। नहीं है इसको चेक करने का कोई, मतलब कि ये अच्छा से कि ये? नहीं, इसका डिस्क्रिप्शन, इमेज के डिस्क्रिप्शन का कोई टूल नहीं है। अच्छा, और डिस्क्रिप्शन में क्या हाँ, कीवर्ड भी डाल सकते हैं हम लोग? कीवर्ड डालिए बिल्कुल। आप कैप्शन में भी अगर कीवर्ड डाल सकते हैं तो डालिए। बाकी मतलब वो रेलेवेंट भी होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कीवर्ड्स खाली स्टफ किए हुए हैं। नहीं, स्टफ जैसे इसको लिख किए हुए सकते हैं ना हम रहेंगे। लोग, वन ऑफ द बेस्ट साइट सीन इन जोधपुर करके। ये आप लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हेलो। मतलब रिलेवेंट ही लिखेंगे उसको तो। हेलो, हेलो। यस हाँ, यस। बोल रहे हैं हम लोग जो टास्क करेंगे ना, वो क्या सिर्फ साइट सीन के पेज को लेके ही उसका इमेज ऑप्टिमाइज करना है, कि मतलब पूरा जो भी अभी तक पेज बना है 7-8 पेज, उस हिसाब से सभी पेज में जितने भी पेजेस है ना, मान लो अब इसमें मैं अगर मान लो टैक्सी रेंटल जोधपुर पे गया एग्जांपल, तब टैक्सी रेंटल जोधपुर पेज है, मैं चाह रहा हूँ टैक्सी रिलेटेड जो कीवर्ड्स है, टैक्सी रेंटल से रिलेटेड कीवर्ड्स है, उस पे रैंक करना चाहिए। तो उस पे रैंक करना चाहिए, तो उस पेज पे जो भी इमेजेस होगी ना, मेरा एफर्ट यही रहेगा कि उस पेज को मैं टैक्सी रेंटल जोधपुर के हिसाब से ऑप्टिमाइज करूं। अब जैसे मेरा यहाँ पे ये इमेज है। अच्छा, तो हम पर पेज में कितना इमेज लेके चलेंगे? मतलब जैसे कि अगर साइट सीन वाला हो गया तो मेरा साइट सीन में ज्यादा ही इमेज होगा, क्योंकि वो मतलब साइट सीन का ही है। लेकिन अगर टैक्सी रेंटल वाला होगा तो वहाँ पे सपोज कि जो टैरिफ होता है वो सब डाला हुआ होगा, तो कार का भी ज्यादातर इमेज होगा। तो वहाँ पे हम कितना सारा इमेज कैलकुलेट करके चलेंगे, क्योंकि इस पेज में इतना इमेज होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास कोई इमेज की लिमिट है, आप जितनी चाहे उतनी इमेजेस यूज कर सकते हैं। वो रेलेवेंट होनी चाहिए, वहां दिखनी चाहिए कि हाँ ये रेलेवेंट है। अब जैसे मैंने यहाँ पे, अब देखिए लोकल सिटी कार रेंटल है, तो लोकल सिटी कार रेंटल में यहाँ पे 3 इमेजेस का एक स्लाइडर चल रहा है, तो आपको ये तीनों इमेज ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी, तो आप तीनों इमेज ऑप्टिमाइज करेंगे। फिर आप यहाँ पे नीचे मूव करेंगे तो नीचे और भी इमेजेस हैं, तो आप इन सबको ऑप्टिमाइज करेंगे। तो इस तरह से आपको क्या है, हर एक इमेज ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी, और ऐसा कोई वो लिमिट नहीं है कि आप है ना इतनी इमेज ही यूज कर सकते हैं। ना सर, ये तो ऑलरेडी आपको जो वेबसाइट का डिजाइन बन गया है उसमें ऑलरेडी है, तो वी जस्ट हैव टू टेक द इमेजेस एंड ऑप्टिमाइज दोस इमेजेस, राइट? हाँ, बट डिजाइन मैंने अभी जो मेरा अभी जो फाइनल हुआ है, ये जोधपुर लोकल साइट सीइंग वाला पेज फाइनल हो रहा है। एक दो दिन में सारे पेजेस फाइनल हो जाएंगे, तब आपको इमेजेस सारी लेके ऑप्टिमाइज करनी है। ओके। हाँ, तो अभी इसमें कुछ इमेजेस बाकी हैं, जैसे टैक्सी रेंटल जोधपुर में कुछ इमेजेस अभी चेंज होगी। जैसे यहाँ पे जो इमेज मैं आपको बताऊं, ये अभी रेफरेंस के लिए यहाँ डाली हुई है, लेकिन यहाँ इमेज क्या होगी, जो ये वाला है ना टैक्सी रेंटल जोधपुर, यहाँ चलो यही इमेज रहेगी। लेकिन जैसे लोकल सिटी कार रेंटल है, तो यहाँ पे एक आध कार टैक्सी की भी इमेज आएगी, यहाँ अभी सिर्फ लोकेशंस की इमेज है। फिर जोधपुर टू नियर बाय टैक्सी पैकेजेस, तो उसमें ऐसे हर एक में कुछ कुछ इमेजेस भी चेंज हो सकती है अभी। बट ये है लोकल साइट सीइंग की इमेज जैसे फाइनल है, तो उसका ही हम लोग अभी के लिए उसका ही करेंगे, जोधपुर लोकल साइट सीइंग ना। अच्छा, उसका ही तो करोगे। कल दूसरे पेजेस भी रेडी हो जाएंगे, तो कल के बाद आप इसके फर्दर जो पेजेस हैं उनकी भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो।
ठीक है अच्छा, सर। मतलब कि वेबसाइट में जितना सारा इमेजेस डाला हुआ जितनी रहेगा। इमेजेस होती है सारी इमेजेस को हम ऑप्टिमाइज करते हैं। ओके, हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं अपना ये जो पीपीटी है ये भी आपसे शेयर करूंगा। तो ये पीपीटी भी आप एक बार देखना, पूरा रीड करना, तो आपको और क्लैरिटी होगी। ठीक है। ठीक है। ये तो बात की हमने आज इमेज ऑप्टिमाइजेशन की, इमेज कैसे ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन की हम बात करते हैं, वो है हेडिंग्स। आप देखोगे हर एक वेब पेज है, अब ये पूरी कंप्लीट वेबसाइट है तो इसमें कितने सारे पेजेस है। होम पेज एक है, कॉन्टैक्ट अस का पेज है, अबाउट अस का पेज है, टैक्सी रेंटल जोधपुर का पेज है, राजस्थान टूर पैकेजेस का पेज है, जोधपुर लोकल साइट सीइंग का पेज है। अब किसी भी पेज को अगर आप ओपन करो तो आप देखोगे इसमें बहुत सारी हेडिंग्स होती है। जैसे मैंने ये होम पेज ओपन किया तो यहाँ पे एक ये हेडिंग है, फिर ये हेडिंग है, फिर ये हेडिंग है, फिर उसके बाद ये हेडिंग है। तो इस तरह से आप देखोगे कितनी सारी हेडिंग्स होती है कि नहीं होती। हाँ तो ये सारी हेडिंग्स को भी हम ऑप्टिमाइज करते हैं। अब हेडिंग के भी टैग्स होते हैं। तो हेडिंग के टैग्स कैसे होते हैं पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। तो मैं फ्लैट आपको अटैक। बता दूं। हाँ नहीं सर आप। हाँ, हेडिंग के टैग कैसे होते हैं। हेडिंग के टैग न्यूमेरिकल वैल्यू में होते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू में कैसे, जैसे जो भी मेन हेडिंग होती है, जो भी वेबसाइट की मेन हेडिंग होती है और वो एक ही होती है, उसको हम डालते हैं H1 टैग के अंदर। किसके अंदर डालते हैं, H1 टैग के अंदर। फिर ऐसे करके फर्दर हेडिंग्स होती है तो उनको हम H2 H3 के अंदर लेते हैं, H4 के अंदर लेते हैं, H5 के अंदर लेते हैं, H6 के अंदर लेते हैं। अब H1 H2 H3 4 H5 H6 क्या है। मान लो अगर मैं बात करूं अभी इस पेज की, जोधपुर लोकल साइट सीइंग, तो मान लो ये जोधपुर लोकल साइट सीइंग की सबसे पहली हेडिंग है। सबसे मेन हेडिंग को, जो भी आपकी फर्स्ट हेडिंग होगी उसको हमेशा H1 लोगे। एक वेब पेज के अंदर एक ही H1 होगा, दो H1 कभी नहीं होंगे, एक ही H1 आप लोगे। फर्दर जितनी भी हेडिंग्स है उनको आप H2 H3 में डाल सकते हो, पर जो मेन हेडिंग होगी वो हमेशा H1 में होगी और वो एक ही होगी। तो आप देखो यहाँ पे हमने इसको जोधपुर लोकल साइट सीइंग को H1 में लिया। अब इसके बाद फर्दर जितनी भी हेडिंग्स है वो आप चाहो तो सारी की सारी H2 में ले सकते हो, या आप उसको H3 में ले सकते हो। जैसे जैसे हेडिंग का वेटेज कम होता जाएगा वैसे वैसे आप हेडिंग को H2 H3 या और नीचे उसमें डालते जाओगे। अब मान लो जैसे अभी ये हेडिंग है जोधपुर हाफ डे साइट सीइंग टूर, तो अब इसको मैं H2 में लूंगा। किस में लूंगा, H2 में लूंगा। फिर फर्दर जो हेडिंग है उसको भी मैं H2 में लूंगा, क्योंकि मैं उसका वेटेज कम नहीं करना चाहता। मेरे को यह है कि एक हेडिंग जो मेन हेडिंग है वो H1 में ले, इसके अलावा जितनी भी हेडिंग है वो हम H2 में लेंगे। तो सर, मैंने इसके अलावा H1 एक ही हो सकता है क्या, H1? H1 एक ही होगा। इसके बाद फर्दर जो दूसरे हैं वो कितने भी हो सकते हैं। तो जो मेन हेडिंग है वो मैं H2 में लेता हूँ। फिर कोई और हेडिंग है जिसका वेटेज और कम हो रहा है तो फिर उसको मैं H3 में लूंगा। जैसे मान लो अब अगर जोधपुर टूरिस्ट फैक्ट है, मेरे को लगता है कि नहीं मेरे को इसमें नहीं डालना, मेरे को ये जो इस साइड में लेफ्ट में जो हेडिंग्स थी इनको H2 में डालना है, तो मैं इसको H3 में भी डाल सकता हूँ। तो वो दैट डिपेंड्स ऑन अस कि हम कौन सा लॉजिक लगा के। पर हमारा जो मेन जो हेडिंग है हमेशा वो H1 में रहेगी। फिर उसके बाद फर्दर जो मेन सब हेडिंग्स है वो H2 में रहेगी। फिर उसके बाद आप फर्दर H3 भी यूज कर सकते हो, H4 भी यूज कर। जितना नीचे जाओगे हेडिंग्स में उतना उनका वेटेज कम होता जाएगा। यहाँ तक क्लियर। और सर जो H1 का है उसमें कुछ कैरेक्टर लिमिट होता है क्या? कैरेक्टर लिमिट वही 4 वर्ड्स 5 वर्ड्स, जितना एक नॉर्मल हेडिंग होनी चाहिए। मैं आपको वही चीज कह रहा हूँ, जितना रेलेवेंट आप करेंगे। अगर आप पूरा एक पैराग्राफ हेडिंग में डाल देंगे तो वो रीड नहीं करेगा कोड। आप खुद समझते हैं हेडिंग कितनी होती है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो अब मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे H1 डाल रहा हूँ। ठीक है। इमेज के बाद जो है हम हेडिंग में डाल रहे हैं हेडिंग 1। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे मैं H2 में, तो यहाँ पे जितनी भी हेडिंग्स आपको H2 में लेनी है वो आप इस वाले टैब में मेंशन कर सकते हो। मान लो 2 हेडिंग है तो आप दोनों की दोनों H2 में डाल सकते हो। तो डेवलपर देख के समझ जाएगा कि अच्छा ये हेडिंग मेरे को H2 में डालनी है, ये H1 में डालनी है जोधपुर लोकल साइट से,
तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे जोधपुर लोकल साइट सीइंग वाले को H1 में डालूंगा। कहाँ पे है जोधपुर लोकल साइट सीइंग, ये रहा। तो अब मैं यहाँ पे जो मेरी एक हेडिंग 1 है उसको मैं यहाँ पे डालूंगा। फिर उसके बाद इसको मैं वापस थोड़ा सा इंक्रीज करके इसके टेक्स्ट को रैप करूंगा ताकि इसी के अंदर है। अब फर्दर जितनी भी हेडिंग है, मेरा आइडिया है कि भाई मुझे H2 के अंदर डालनी है, तो मैं इसको H2 के अंदर डालूंगा। जैसे जोधपुर हाफ डे साइट सीइंग टूर, तो भाई जोधपुर हाफ डे साइट सीइंग टूर हमें इसमें H2 में डालनी है। जोधपुर हाफ डे साइट सीइंग टूर। फिर उसके बाद फर्दर सेकंड मेरे को H2 में क्या रखना है, जोधपुर फुल डे साइट सीइंग टूर, ये मैंने H2 में रख दिया। फिर और क्या है, फुल डे साइट सीइंग टूर के बाद जोधपुर 2 डे साइट सीइंग टूर, ये भी मेरे को H2 में रखना है। तो मैंने इसी के साथ फर्दर ऐड कर दिया जोधपुर 2 डेज साइट सीइंग टूर। तो ये मैंने इस तरह से H2 प्लान किया। अब अगर मेरे पास फर्दर कुछ H3 में भी है तो मैं हेडिंग 3 को भी यूज करूंगा, हेडिंग 4 है तो हेडिंग 4 को भी यूज करूंगा। हेडिंग 2, 3, 4 में जितनी चाहे आप हेडिंग रख सकते हो, लेकिन H1 हमेशा एक ही रहेगा। समझ में आया यहाँ तक? हाँ। राजीव जी कोई डाउट? अंकुश जी, मौमिता जी? नहीं सर, नो ठीक सर, है। कोई डाउट नहीं। अभी हमें हेडिंग भी खोज के लगाना है क्या अभी हमें टास्क में? अभी आपको जो आपकी आप शीट बना रहे हो उसमें आपको लगाना है सैटरडे को। जब तक सैटरडे तक मेरे पास सारी चीजें फुलफिल हो जाएगी, यूआरएल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन, तो मैं इन सारी चीजों को लाइव एक एक पेज पे लगा के बताऊंगा और आपको बताऊंगा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। अभी हम उसकी शीट प्लान कर रहे हैं। जनरली कंपनीज में क्या होता है कि आप शीट प्लान करते हो और आपके उस एसईओ ऑन पेज शीट के अकॉर्डिंग डेवलपर इम्प्लीमेंटेशन करता है। आप अगर डेवलपर से, आपने भी अपने पास्ट में कभी वेबसाइट बनवाई हो, तो डेवलपर कभी भी ऑन पेज पे फोकस नहीं करता, कभी भी ऑन पेज नहीं करता। वो टाइटल खाली छोड़ देगा या टाइटल में एक बस नाम लिख लेगा, यूआरएल नॉर्मली जैसे उसको समझ में आएगा उसका पेज का नाम लिख लेगा, पर कभी भी वो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन नहीं करता। मेरे को लगता है आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होंगे, जब तक अगर आपने उससे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की बात नहीं की है, और हो सकता है वो भी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन उस कंपनी में कोई और करके देता होगा। तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट आपका ये होता है आप ये शीट बनाएं। लेकिन आज के टाइम में हम वर्डप्रेस में तो लाइव इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, तो लाइव इम्प्लीमेंटेशन में आपको सैटरडे को सिखाऊंगा। लेकिन तब तक सैटरडे तक पहुंचने के लिए हमारी शीट तो फुलफिल होनी चाहिए। 7 यूआरएल्स है, 7 यूआरएल्स आपको ऑप्टिमाइज करने हैं, जिसमें 7 यूआरएल का यूआरएल, 7 का टाइटल और डिस्क्रिप्शन, इमेज और हेडिंग, ये चीजें आपको ऑप्टिमाइज करनी है। इन एनी केस अगर आपको लगता है कि हेडिंग कोई और रखनी है तो वो कोई और हेडिंग भी आप रख सकते हो, मेरे को सजेस्ट कर सकते हो। मैं उस हेडिंग को भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कीवर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। आपको कीवर्ड्स का ध्यान रखना है, जो कीवर्ड्स आपने फाइनल किए थे उन्हीं फाइनल कीवर्ड्स को आपको यहाँ पे यूज करना है। उन्हीं के बेसिस पे आपको टाइटल बनाना है, उन्हीं के बेसिस पे आपको यूआरएल बनाना है, उन्हीं के बेसिस पे आपको डिस्क्रिप्शन बनाना है, उन्हीं के बेसिस पे आपको इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना है। जब हमारा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, हम इम्प्लीमेंट भी कर लेंगे, तब हम यही सारे यूआरएल्स गूगल को सबमिट करेंगे। लाइव करने के बाद गूगल को सबमिट करेंगे कि आप ये यूआरएल्स को क्रॉल करो और इंडेक्स करो। वो पार्ट हम गूगल सर्च कंसोल में सीखेंगे सारा। यही सारा प्रोसेस आप कोई भी वेबसाइट का प्रोजेक्ट लोगे उसमें सेम आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, ये प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको एक इंडिपेंडेंट लाइव प्रोजेक्ट देने वाला हूँ। वो आपकी इच्छा है, जो जो करना चाहेगा वो करके मेरे को रिपोर्ट सबमिट कर सकता है। वो एक उसमें इंडिपेंडेंट एक वेबसाइट होगी, उसमें मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं सिखाऊंगा। उसमें फाइनल कीवर्ड्स आपको फिगर आउट करने हैं, उन कीवर्ड्स के बेसिस पे यूआरएल से लेके टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हर चीज आपको ऑप्टिमाइज करनी है और एक ऑन पेज रिपोर्ट मेरे को सबमिट करनी है। वो मंडे तक हो जाएगा। जब सैटरडे को हम इन सब चीजों को कर लेंगे तो मंडे को हम वो उस पर मूव करेंगे। तो आई होप अभी तक का जितना भी मैंने डिस्कस किया है सब क्लियर हो गया है, और कल तक हम इसके सारे पेजेस जो है, आज जिसने नहीं किया है वो लोग भी सब कल तक यहाँ तक तो पहुंच जाए, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन तक। और बाकी जो आगे वाले हैं वो उसमें इमेज भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हाँ जी सर एक क्वेश्चन है, ये जो H1 तो एक ही होगा हर एक पेज के लिए, लेकिन H2 के लिए हम लोग कितने तक, क्योंकि
पेज का डिजाइन कैसे बनेगा वो तो आइडिया नहीं है हम लोगों को बिल्कुल। अभी आप देख सकते हो पेज पे जो जोधपुर लोकल साइट सीइंग है वो मतलब बन चुका है। जो मेन हेडिंग्स है वो फिगर आउट हो चुकी है। अब ठीक। उसके अंदर कंटेंट बनेगा वो अलग बनता जाएगा, लेकिन मेन हेडिंग्स फिगर आउट हो चुकी है। तो आप उन्हीं को H1 में लोग, किसको आपको H1 में लेना है वो तो H1 में लोगे, बाकी फर्दर आप H2 में लोगे। रही बात आपका क्वेश्चन H2 में, तो मैंने आपको बताया H2 में आप जितनी चाहो ले सकते हो। फिर अगर आपको कुछ हेडिंग्स का वेटेज कम करना है तो आप उनको H3 में भी ले सकते हो। ठीक। तो तो इसी मतलब एक अभी पेज पे ही काम करना है अभी हमें क्या? अभी हाँ अभी लोकल आप जोधपुर लोकल साइट सीन का ही हम लोग जोधपुर इमेज लोकल और साइट हेडिंग दोनों करेंगे। हाँ दोनों करना है। कल शाम तक इसके फर्दर पेजेस भी रेडी हो जाएंगे। मेरी कोशिश है कल शाम तक रेडी हो जाए, हेडिंग्स फिगर आउट हो जाए, तो आप उनको भी फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हो। उनका टाइटल डिस्क्रिप्शन तो आप अभी भी प्लान कर सकते हो। सर टाइटल डिस्क्रिप्शन तो कर लिया मैंने, हाँ आप एक आपने बार कर मौका लिया, पर मिलेगा। हाँ बाकी टीम को भी मेरा इंस्ट्रक्शन यही रहेगा कि आप टाइटल डिस्क्रिप्शन अभी भी प्लान कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वेबसाइट रेडी नहीं है या कुछ ऐसा आप सोचो कि इशू है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। टाइटल डिस्क्रिप्शन और यूआरएल, ये तीन चीजें आप अभी भी फिगर आउट कर सकते हो। सर ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन का एक बार थोड़ा देख के थोड़ा फीडबैक दे पाएंगे, क्योंकि मैं तो अपने कोशिश में जितना हो सके वर्कआउट करके किया हूँ। आपने इफ यू हैड एनी सजेशन। ठीक है। कार हायर इन जोधपुर, जोधपुर टूरिस्ट प्लेसेस, राजस्थान टूर पैकेजेस, होम पेज का सही है। ठीक है। प्लान योर स्पेशल हॉलीडे इवेंट्स वेडिंग इन जोधपुर टूरिस्ट प्लेसेस विद बेस्ट कार हायर इन जोधपुर इन अफोर्डेबल प्राइस, बेस्ट ऑफर फॉर राजस्थान टूर पैकेजेस। इसको आप थोड़ा सा और सही कर सकते हो। इन अफोर्डेबल प्राइस जो है बीच में फिट नहीं हो रहा है। आपको डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज करना है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी चीज कहीं भी फिट इन कर लो। यूजर राइट। रीड करेगा, अगर उसकी ग्रामर या कुछ उसमें इश्यूज होंगे तो क्या यूजर उस पर कंपनी पे इतना ट्रस्ट करना चाहेगा, या वो क्या ठीक। देखेगा कि ये कोई रेलेवेंट कंपनी है भी या नहीं। ठीक। फिर उसके बाद आपका आ रहा है पेज नेम जोधपुर टैक्सी सर्विस, गेट अफोर्डेबल जोधपुर टैक्सी सर्विसेज विद टैक्सी रेंटल जोधपुर, कॉल नाउ। ठीक है। टैक्सी रेंटल जोधपुर गिव्स द बेस्ट प्राइस ऑफर इन जोधपुर टैक्सी सर्विस, बेस्ट प्राइस ऑफर इन जोधपुर टैक्सी सर्विस। आप बेस्ट प्राइस ऑफर फॉर टैक्सी इन जोधपुर कर सकते हो। इन जोधपुर टैक्सी सर्विस तो ऐसा लग रहा है आप बार बार मतलब उसको स्टफ कर रहे हो। तो बेस्ट प्राइस ऑफर फॉर बुकिंग टैक्सी इन जोधपुर, ठीक। कॉल एट दिस नंबर फॉर कार हायर इन जोधपुर टू एक्सप्लोर एंड एंजॉय जोधपुर टूरिस्ट प्लेसेस। ठीक है। इसको और थोड़ा लैंग्वेज को, आपका जो सेकंड लाइन है इसको आप थोड़ा कुछ चेंज कर सकते हो। ठीक। मतलब आपको ये देखना है कि यूजर रीड करेगा, यूजर को कैसा लगेगा। फिर उसके बाद आपका राजस्थान टूर पैकेजेस, बुक राजस्थान टूर पैकेजेस इन बेस्ट प्राइस जोधपुर टूर पैकेजेस। ठीक है। गेट बेस्ट ऑफर्स ऑन बजट राजस्थान टूर पैकेजेस। फिर उसके बाद वापस से गेट आ रहा है, वापस से गेट नहीं आना चाहिए, कुछ और आना चाहिए। ओके। ठीक ठीक ठीक। बजट टूर पैकेजेस एंड एक्साइटिंग डील्स ऑन जोधपुर टूर पैकेजेस, राजस्थान ट्रैवल पैकेजेस, राजस्थान टूर पैकेजेस प्राइस। अब इसमें मुझे ये लग रहा है आप बार बार पैकेज को जबरदस्ती स्टफ कर रहे हो, जबकि वो आपने ऊपर वहां पे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लाइन में मेंशन कर दिया। आप उसके बाद इसकी फर्दर आप उसमें दे सकते हो 6 नाइट 7 डेज, 8 नाइट 10 डेज, या इस तरह ठीक से कुछ आपका आप ठीक प्लान करो तो वो मेंशन करो तो ज्यादा ठीक बेटर रहेगा। ठीक ठीक। इसी तरह से आप एक बार डिस्क्रिप्शन को रीड करना, रीड करके देखो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा डिस्क्रिप्शन कीवर्ड स्टफ कर रहा है, या फिर ये है कि वो रेलेवेंट नहीं है, इररेलेवेंट लाइंस हैं जो यूजर को रीड करके शायद अच्छी ना लगे। इन चीजों पे फोकस करो। बाकी फर्स्ट फर्स्ट लाइंस आपकी सही है, सेकंड लाइन में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। ठीक है। और किसी को कोई डाउट आज का इमेज ऑप्टिमाइजेशन और हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन के टॉपिक में? सर आप ना बस एक बार क्लास थोड़ा भेज दिया कीजिए ना, एकदम मतलब अगर ठीक है, क्लास मैं खत्म क्लास आज होने के भेज बाद दूंगा। अगर। मैं 2 कल वीडियो भेजने वाला था, वो मैं भूल गया था, वो भी मैं आज भेज दूंगा। हाँ और हाँ, का इसी के क्लास साथ भी साथ, और आज का क्लास भी आप भेज दीजिए। हाँ और इसी एक के साथ साथ मैं इस बार क्लास बात के कर लेते हैं, तो ठीक ये है। पीडीएफ भी भेज रहा हूँ आपको, इमेज ऑप्टिमाइजेशन और हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन। इन दोनों को अच्छे से पढ़ लेना, फिर कल मिलते हैं, फर्दर डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर। चलो गुड नाइट, बाय बाय। ओके सर, बाय, गुड नाइट। बाय।